नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का आज के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल मोक्ष की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और आज चर्चा इसी विषय पर कि जन्माष्टमी आखिरकार मनाई क्यों जाती है। हालांकि अमूमन सभी लोग जानते ही होंगे जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज की इस खास जानकारी में मैं कुछ और ऐसी जानकारियाँ आपको दूँगी जिसकी वजह से आप जान पाएंगे कि उन सब के अलावा भी कोई वजह है जिसकी वजह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी की धूम हर कहीं देखी जा सकती है। कान्हा जी के जन्मदिन के इस मौके पर देश भर में धूमधाम से सजावट की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष अंदाज में भक्ति संगीत से कान्हा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं दी जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम सबके जन्मदिन पर हमारे चाहने वाले हमें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, विशेष देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जन्माष्टमी का त्यौहार। दोस्तों, गोविंदा बाल गोपाल, कान्हा गोपाल जैसे लगभग 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर दिल में बसते हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर एक आम मानव की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों से संहार से बचाया था। इसलिए हजारों वर्षों से जन्माष्टमी के पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ हिंदुओं द्वारा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, जन्माष्टमी का महत्व क्या है, जन्माष्टमी की कहानी क्या है तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की वजह की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्माष्टमी की ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आज इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आखिरकार मनाते क्यों हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए एक विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान, समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जयंती के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर सभी हिंदुओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है। मंदिरों में सजावट की जाती है एवं कई स्थानों पर तो श्री कृष्ण रासलीला का भी आयोजन किया जाता है। वहीं अब बात अगर इसे मनाने की जाए कि इसे मनाया कब जाता है, तो दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान के जन्मदिन से हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं द्वारा प्रति वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताते हैं कैसे। तो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इसीलिए दिन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध भी किया। और जन्माष्टमी के इस पर्व पर होने वाली चहल पहल, जी हाँ, इस त्यौहार को आखिरकार मनाया कैसे जाता है, तो इस त्यौहार को बड़े ही चहल पहल के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहाँ रहकर जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हांडी तोड़ने का जोश देखा जाता है। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिरों में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। रात में मंदिरों में लगी लाइटों से कृष्ण नगरी भव्य लगती है। सबसे खास और सबसे इंटरेस्टिंग होता है इस दिन दही हांडी महोत्सव। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी बाल कला में बहुत ही ज़्यादा नटखट और शरारती थे। उन्हें माखन खाना कितना पसंद था, जिसके लिए वो दूसरों की मटकी से माखन चुरा कर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताजा रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान
श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा कर देती है। चलिए अब बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो अनोखी कहानी है उसकी। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचारों से बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह कालकोठरी में डाल दिया था। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था और देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार कर अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को भी मुक्ति दिलाई। दोस्तों, जिस तरह भारत में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली दीपावली को मनाया जाता है, ठीक उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से इस पर्व को भारतवर्ष में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग तौर तरीकों से जन्माष्टमी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ कृष्ण जी को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो है वो ये है कि इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जा रही इस दिन आराध्या के जन्म में सभी मान्यताएं बहनें बच्चे बूढ़े व्रत उपवास रखते हैं तथा शाम को पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजन होता रहा है। अंततः भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस महापर्व को साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी एक खास वीडियो आपको आई होगी बेहद पसंद और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।